नमस्कार। मैं राकेश कुमार ड्रोंडा रांची से। पिछले दिनों मैं कोरोना बीमारी से बुरी तरह से ग्रसित था और अभी भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। पिछले माह 14 अप्रैल 2021 से आज 17 मई 2021 तक निरंतर कोरोना से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। क्योंकि आज स्थिति थोड़ी बेटर है, लेकिन पिछले माह 19 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल तक मेरी हालत काफ़ी गंभीर थी और कोरोना वायरस ने मुझे बुरी तरह से अपने चंगुल में ले लिया था। इस बीच मुझे कई बार कोरोना का अटैक भी आया। मेरा सांस फूलता था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरी स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी। 3-4 बार मुझे इस तरह का स्थिति का सामना करना पड़ा कि लग रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है, खेल ख़त्म भी हो सकता है। और किसी तरह से 21 अप्रैल को मुझे पल्स हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल हो गया और ये एक बहुत बड़ा चमत्कार ही मैं मानता हूँ। भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार है, बजरंगबली का बहुत बड़ा चमत्कार है। उस दिन रामनवमी का दिन था और एक्चुअली मेरा पूरा परिवार ही कोरोना पॉजिटिव था, जिसमें मेरी हालत बहुत गंभीर थी। मेरे बच्चों को भी कोरोना हो गया था, मेरी पत्नी की भी हालत ठीक नहीं थी। दोनों का सिटी लेवल 10 था। लेकिन उसके बाद पल्स हॉस्पिटल में जाने के बाद कुछ राहत मिला, लेकिन वहाँ जाने के 1-2 दिन बाद स्थिति और बिगड़ने लगी। ऑक्सीजन लेने के बावजूद भी मुझे कुछ राहत नहीं मिल रहा था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मेरा दम फूल रहा था, मेरा सर बहुत दुख रहा था, याददाश्त खो रहा था, सर जकड़े हुए रहता था, मेरा सीना भी जकड़े हुए रहता था, मेरा लंग काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका था। पेट के निचले हिस्से में मेरा किडनी और लीवर का भी मुझे डाउट हो रहा था कि उस पर भी अटैक है। अब समझ में नहीं आ रहा था। बार बार रात में मैं बेहोश हो जा रहा था। रात्रि में ही मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता था। दिन में तो ठीक रहता था, लेकिन रात में जैसे ही रात होता था मुझे एक अंदर से डर कंपकपी समा जाता था कि शायद आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। सुबह मैं देख पाऊँगा कि नहीं देख पाऊँगा। और लेकिन किसी तरह से बार बार मैं ये से निकल पाया, चंगुल से। और मैं उसके लिए रात भर जागने का कोशिश किया। उसके लिए मैंने गर्म पानी को अपना हथियार बनाया, क्योंकि कफ़ बहुत ज़्यादा जमता था और चारों तरफ वो कफ़ जो है जमने के कारण मेरा ब्रेन, मेरा हार्ट, मेरा लंग और किडनी, लीवर सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। गर्म पानी बार बार मैं लेने लगा, सिप करने लगा। उसके बाद मैं भाप लेने लगा, स्टीम लेने लगा, जिसके वजह से स्टीम के साथ साथ मैं गार्गल करने लगा। रात भर जग कर गार्गल करता था। उसके बाद मैं बीटाडीन से मुंह को धोने लगा, साफ़ करने लगा। उसके बाद रात में 2-2 बार उठ कर के ब्रश करने लगा। ये सब एक्टिविटी करने से मैं रात भर एक्टिव रखने का कोशिश किया अपने आप को। और रात्रि 3 बजे के बाद 3 बजे से मैं निरंतर भजन सुनने लगा, जिसमें हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जाप मंत्र, ये सब ने मुझे काफ़ी शक्ति प्रदान किया। हनुमान बाण, ये सब ने काफ़ी मुझे शक्ति प्रदान दिया। मतलब वो आत्मबल को काफ़ी शक्ति मिला, जिसके वजह से मैं हमेशा कोरोना के साथ लड़ रहा था, खेल रहा था, किसी तरह से अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहा था। क्योंकि उसका अटैक बहुत तेज़ होता है, एक साथ सभी ऑर्गन्स पर अटैक होता है। और उस तरह से मैं
अपने आप को किसी भी तरह से बचाने का कोशिश कर रहा था। इसमें हमारी पत्नी ने काफ़ी मदद की, चूँकि हम लोग दोनों एक ही रूम में एक ही सूट में थे और जो बार बार हम पर ध्यान रख रही थी, जिसके वजह से मुझे काफ़ी मदद मिला। उसके बाद मैं 28 तारीख को वो रिलीज़ हो गई और धीरे धीरे वो चूँकि हमसे बेहतर स्थिति में थे और उसके बाद मैं 2-3 दिन रुका, फिर 2 तारीख को डॉक्टर ने मुझे भी रिलीज़ कर दिया। 2 तारीख को मैं घर आ गया। घर आने के बाद भी मुझे कुछ प्रॉब्लम तो निरंतर रहा ही। घर आने के बाद मेरा डायबिटीज़ लेवल बहुत हाई हो गया था। ऐसे तो मेरा डायबिटीज़ के कारण ही मुझे कोरोना ने इतने गंभीर रूप उसका सामना करना पड़ा हमको। डायबिटीज़ लेवल जब मैं गया था उसे 495, 487, 475 रहता था निरंतर। घर आने के बाद भी वही 485 के आसपास था, जिसमें हमारे लोकल डॉक्टर विराट हर्ष ने बहुत मदद की और आज हमारा शुगर लेवल करीब 200 के नीचे आ गया है और कुछ न कुछ अभी भी प्रॉब्लम रहता है। और इसके बाद मैं अपने आप को थोड़ा सा अच्छा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत लोगों ने मेरे लिए मुझे आशीर्वाद दुआ दिया है, जिसको भगवान की कृपा से मैं आज तक बचा हूँ। एक नई ज़िंदगी मुझे मिली है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि मेरे किन्हीं बातों से किसी भी पेशेंट को कुछ भी फ़ायदा होता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से और झारखंड सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनके सारे बेड्स पे एक CCTV कैमरा लगा दिया जाए यदि हो सके तो, क्योंकि इससे सारे पेशेंट को काफ़ी सुविधा होगा। क्योंकि छोटी छोटी बातों के कारण, छोटी छोटी लापरवाही के कारण बहुत से लोगों की जान जा रही है इस कोरोना पीरियड में, और इस पर थोड़ा हो सके तो गवर्नमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी जान बचाने में सबसे पहले मेरी पत्नी, धर्मपत्नी का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और उसके बाद में मेरा छोटा भाई और उनकी मिसेज ने काफ़ी ध्यान रखा मेरे बच्चों का, खाना पीने से लेकर के दवा तक का। और उसके बाद मेरे एरिया के सन्नू मैडम ने काफ़ी मदद की है मुझे। और उसके बाद जो है मुकेश जी, मेरे फ्रेंड को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। दीपू जी, विनय सिन्हा जी, राहुल भैया, मेरे प्रिय दोस्त वीरेंद्र सिंह ने भी मुझे काफ़ी मोरल सपोर्ट दिया। मिक्की मुझे काफ़ी मदद किया। इन सब के सहयोग और मदद से ही आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बोल रहा हूँ या मैं ज़िंदा हूँ। एक नई ज़िंदगी के साथ मैं आया हूँ। मैं तो परलोक में था, तीसरी दुनिया में था। वो एक अलग कहानी है जिसमें हमको साक्षात बजरंगबली ने वहाँ से उठा कर लाया है। और मैं सब कुछ साफ अपने नज़रों से सब कुछ देखा हूँ, समझा हूँ। और मैं सब कुछ मैंने कोरोना के साथ खेला भी हूँ। एक तरह से मैं क्रिकेट मैच भी बेहोशी की हालत में खेला हूँ। सब कुछ मैं कर रहा था। और चूँकि मुझे होश नहीं था, मैं अचेतन अवस्था में बार बार आ जा रहा था। पल्स हॉस्पिटलिटी ने हमें बहुत मदद की, बचाया है उन्होंने। डॉक्टर्स, स्टाफ ने काफ़ी मदद की है मुझे बचाने में, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी लोगों का जिन्होंने मेरे लिए आशीर्वाद दुआ मांगा है, जो हमारे अपने करीबी हैं, जिन्होंने मेरे लिए इतना यही किया, प्रार्थना की भगवान से। और भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुनते हुए आपके सामने हमें आज तक ज़िंदा रखा है। अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आप लोग के आशीर्वाद से मैं ठीक हो जाऊँगा, उम्मीद है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।